So let's continue towards the second point. तो पहला पॉइंट ये है कि वो सिचुएशंस जहाँ पर किसी भी डोमेन के अंदर इम्प्लिसिट नॉलेज या आप कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, तो उस सिचुएशन में क्लाउड टेस्टिंग को प्रेफर नहीं किया जाता. दैट मीन्स क्लाउड टेस्टिंग may not replace traditional testing. Most of the people will choose traditional testing. Second point is the situations like the IoT. IoT devices के अंदर the hardware and the softwares are combined or integrated together. तो ऐसी situations जहाँ पर hardware और software integrated होते हैं, it means software के थ्रू हम हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं. when both these things are dependent on each other, so in this situation the company, the organization will not choose cloud testing. ठीक है. तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक द मेडिकल डिवाइसेस. whenever someone wants to test the medical devices, medical equipments, so they will never test using cloud resources, or they will never ever go for, not never ever, but may not choose cloud testing for medical devices, industrial equipments, and embedded systems. So these are the particular three things. Further, हम इसको one by one in detail examples भी देख लेते हैं. So कुछ situations को हम डिस्कस करते हैं. तो उसमें सबसे पहली सिचुएशन है टेस्टिंग हार्डवेयर डिपेंडेंट एप्लीकेशंस. सो इफ यू लुक एट दिस सिनेरियो इन द प्रीवियस डेफिनेशंस के हमने सिचुएशंस क्लियरली स्टेट कर दी, एड्रेस कर दी. उनमें क्लियरली लिखा हुआ था लाइक मेडिकल डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन डिवाइसेस, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर कभी भी we may not choose cloud testing. So that's why if you are given such kind of the situation, a company develops a firmware for medical devices or IoT hardware. So in situation may you will not choose the cloud testing. Okay, testing hardware dependent application. Second is handling highly sensitive data. Like Pakistan ke andar particularly the banks, uh, in current situation, banks are not switched towards the cloud resources. क्यों? Because दे हैव दी सेंसिटिव डेटा. तो इस सिचुएशन के अंदर भी कोई भी एप्लीकेशन जब हम टेस्ट करते हैं उसमें क्लाउड टेस्टिंग को नहीं प्रायोरिटाइज किया जाता. फॉर एग्जांपल लाइक सॉफ्टवेयर डिफेक्ट प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग भी यूज कर रहे हैं दैट रिक्वायर डेटा. तो वो सारा का सारा डेटा दे विल प्रेफर टू पुट इट इनटू देयर ओन सर्वर्स. बिकॉज क्योंकि वो ये ज़्यादा सोचते हैं कि उनके सर्वर्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं. तो ज़रूरी नहीं है प्रोटेक्शन, क्योंकि सेंसिटिव डेटा है. द फर्स्ट रीजन इज दैट. एंड द सेकेंड थिंग इज मे बी कॉस्ट ऑल्सो इफेक्ट. तो क्लाउड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए मे बी कॉस्ट भी ज़्यादा इम्पेक्ट करती है. तो इसमें इन नटशेल सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है. जब भी रिसोर्सेज को चेंज किया जाता है तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स देखे जाते हैं. तो सेंसिटिव डेटा के अंदर बैंक ट्रांजेक्शन हैं, ट्रांजेक्शन के थ्रू आपने टेस्टिंग करनी है. सिक्योरिटी रेगुलेशंस को, जैसे स्टेट बैंक की पॉलिसीज होती हैं, सो दैट्स वाई उनकी पॉलिसी के तहत कभी भी ये अलाउ नहीं किया जाता, परमिट नहीं किया जाता कि आप क्लाउड रिसोर्सेज को यूज़ करें. तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में लाइक नादरा भी इवन ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या इवन अगर हम मिलिट्रीज की बात करें तो उनका भी जो डेटा होता है दैट इज़ हाईली सेंसिटिव डेटा. तो इफ़ यू आर गिवन द सिचुएशन सच सच लाइक दैट कि भाई आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं फॉर मिलिट्रीज एंड सो ऑन, तो इन दैट सिचुएशन what would you choose, either cloud testing or the traditional testing? So you have to identify. ठीक है. The third is real time embedded system. So mostly जो scenarios discuss किए गए हैं those are on the basis of situations which I already explained. तो इसमें यही है कि रियल टाइम परफॉर्मेंस किसी एम्बेडेड सिस्टम, एबीएस सिस्टम किसी कार का चेक करना है तो उसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होते हैं.
तो दोनों में इस सिचुएशन में भी क्लाउड पे स्विच नहीं कर सकते। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बिसाइड्स दैट आप इन 3 सिनेरियोज के अंदर भी जा सकते हैं और इनको जो है, अब जैसे ये सिचुएशन है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसी सिचुएशन हो दे, उसमें कुछ पार्ट के लिए हम ट्रेडिशनल टेस्टिंग यूज़ करें, कुछ पार्ट के लिए क्लाउड टेस्टिंग यूज़ करें। सो इट डिपेंड्स, नॉट ऑलवेज के बोथ सिचुएशंस के अंदर। तो आपने उस सिचुएशन को प्रॉपरली चेक करना है। अब जैसे इसके अंदर पहला पॉइंट आ गया, अ कंपनी डेवलप्स अ वेयरेबल हेड मॉनिटर, तो इट मीन्स दैट इज अ आईओटी डिवाइस। फिर सेकंड पॉइंट आ गया एम्बेडेड सिस्टम। सो दोनों सिचुएशंस के अंदर हम वी विल प्रेफर टू गो फॉर ट्रेडिशनल टेस्टिंग रादर देन द क्लाउड टेस्टिंग। फिर आगे उसको फर्दर सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया, द डिवाइस रिक्वायर्स रिगोरियस टेस्टिंग। सो उसको ज़्यादातर कुछ पैरामीटर्स चेक करने हैं, उसमें रिगोरियस पैरामीटर शामिल है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड कंपेटेबिलिटी विद हॉस्पिटल सिस्टम। ठीक है, फिर वैलिडेट भी करना है। तो ऐसी सिचुएशन में यू विल गो फॉर, अगर आपको ये सिचुएशन दी जाए एंड ये पूछा जाए, सो यू विल चूज नॉट द क्लाउड टेस्टिंग। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आईओटी डिवाइसेस के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट सिस्टम्स के लिए वी विल मोस्टली प्रेफर टू गो फॉर ट्रेडिशनल टेस्टिंग, नॉट द क्लाउड टेस्टिंग। सेकंड, ये एक अलग सिचुएशन है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। एंड दिस इज द थर्ड सिचुएशन। ठीक है, तो इनको आप एनालाइज करें एंड इसी तरह की चीज़ें यू विल बी आस्क्ड इन योर पेपर एज वेल। थैंक यू सो मच।